बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आले इमरान कुरान मजीद के 4 बेसिक मैसेजेस। नंबर 1 तौहीद, दैट इज़ हु इज़ अल्लाह, रिकॉग्नाइज अल्लाह। नंबर 2 आखिरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरा। नंबर 3 हुकूकुल्लाह, यानी द राइट्स ऑफ अल्लाह, द डीलिंग्स बिटवीन मैन एंड अल्लाह। एंड नंबर 4 हुकूकुल इबाद, द डीलिंग्स बिटवीन मैन। ये 4 बेसिक मैसेजेस जो ग्रास्प कर लेगा कुरान से, तो मैं समझता हूँ कि कुरान को समझने का उसने हक अदा किया। और डेफिनेटली कुरान में फिर इनसे रिलेटेड बहुत सी सब थीम्स हैं, जैसे तौहीद के तकाजे क्या हैं, ये भी हमें कुरान से पता लगेगा कि तौहीद इज नॉट जस्ट सेइंग दैट अल्लाह इज़ वन और बिलीविंग दैट अल्लाह इज़ वन। तौहीद के अपने तकाजे फिर आगे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, राइट्स ऑफ अल्लाह में आता है। और सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान जो है, ये 2 ऐसी सूरज हैं जो वेकअप कॉल हैं हमारे लिए, और इनको पढ़ के आपका ज़िंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। आपका जो है वो दुनिया की हकीकत आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी that you will clearly see a change in attitude with regards to dealing with matters of dunya in you, and those changes will be very positive, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगी। सो 4 बेसिक मैसेजेस मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपसे ये कहा कि कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए या कुरान को समझने के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको सुनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने साथ रखा था, लेकिन इस शर्त पे कि आप सब्र करेंगे और आप क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं करेंगे, और आपको बाद में खुद समझ आ जाएगी या आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि वो तीसरा जब क्वेश्चन उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते जुदा हैं। तो इल्म हासिल करने के लिए, कोई सीखने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम में नाउज़ुबिल्लाह सब्र नहीं था। बात असल में ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से वो जाहिर है कि क्वेश्चन पूछे बगैर रह नहीं सके। मेरा बताने का मकसद है कि उस स्टोरी से एक पॉइंट ये वाज़ेह हो रहा है कि क्वेश्चंस करना, ओके, इससे पहले कि उस्ताद इजाज़त ना दे, क्वेश्चंस करना। जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हो सकता है हमारे माइंड में आए ड्यूरिंग द वे। स्पेशली आज की जनरेशन को क्वेश्चन पूछने का शौक़ भी बहुत है, ओके, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर बीइंग ग्रोन। हमें क्वेश्चंस बहुत पूछने होते हैं, लेकिन हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा। हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएं हमारे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिलते जाएं। हैविंग सेड इट, क्वेश्चंस पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन दैट क्वेश्चन शुड बी डिजाइंड वेरी वेल एंड मे बी दैट यू कैन फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके। तो बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। आज इंशाल्लाह हम सूरह आले इमरान के हवाले से बात करेंगे और सूरह आले इमरान की पहली चंद आयात जो है उनसे गो थ्रू करेंगे। सूरह आले इमरान के वर्चूज़ के बारे में एक हदीस मैंने कल आपको बताई। हदीस सही मुस्लिम की है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नरेटेड है दैट ही सेड दैट द अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, recite Quran for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. Recite the 2 bright ones, Al-Baqarah and Surah Al-Imran, for on the day of resurrection they will come as 2 clouds or 2 shades. ये जो 2 सूरज हैं, जो भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट करता है, तो ये 2 सूरज जो हैं वो शेड्स या क्लाउड्स बनकर आएंगी और 2 flocks of birds in ranks या बर्ड्स के झमकट की शक्ल में आएंगी। प्लीडिंग फॉर दोज हु रिसाइट दैम, उन लोगों के लिए बाकायदा प्लीड करेंगी, सिफारिश करेंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे जो इन्हें रिसाइट करते हैं। रिसाइट सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा की तिलावत करो। फॉर टू टेक रिकोर्स टू इट इज़ अ ब्लेसिंग, इसको पढ़ते रहना ब्लेसिंग है। एंड टू गिव इट अप इज़ अ कॉज ऑफ ग्रीफ, और इसको गिव अप कर देना कॉज ऑफ ग्रीफ है। एंड द मैजिशियंस कैन नॉट कन्फ्रंट इट, और मैजिशियंस इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत बात है। तो सूरह आले इमरान के हवाले से और सूरह अल बकरा के हवाले से कि ये 2 शेड्स बनकर आएंगी, 2 क्लाउड्स बन के आएंगी या 2 फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है वो बनकर आएंगी, सूरह आल इमरान और सूरह अल बकरा। आगे चलते हैं जी। एक और हदीस है, दिस हदीस इज नरेटेड इन बेसिकली तफसीर इब्न कसीर में कोटेड है,
اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انفیکٹ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ حدیث رکھتا ہوں. Imam Ahmad recorded that Asma bint Yazid bin As-Saqan said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say about these two ayah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, that is Ayat al-Kursi jo hai, chapter number 2, verse number 255, and Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Surah Al Imran start yahan se ho rahi hai. Okay, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say about these two ayahs, that is Ayat al-Kursi کی جو پہلی آیا ہے, پہلا جو سینٹینس ہے, پہلا جو پارٹ ہے, اور آل عمران کی جو پہلی آیا ہے, that they contain Allah's greatest names. Okay, ان دو آیاز میں اللہ تعالیٰ کے greatest names ہیں. This is also the narration collected by Abu Dawud, At-Tirmizi and Ibn Majah, and At-Tirmizi said it is Hasan Sahih. Further, Ibn Marduwiya recorded that Abu Umama reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah's greatest name, if he was supplicated with it, he answers the supplication is in 3 surahs, Al Imran, Al-Baqarah and Taha. اور یہ کون سا نام ہے؟ الحی القیوم. یہ دو جو نام ہیں. Hisham bin Ammar, the Khatib of Damascus, one of the narrators in the above narration, said, as for Al-Baqarah, it is Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Ayat al-Kursi ke jo alfaz hain. As for Al Imran, it is Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. While in Taha it is وَأَنَتِّ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَتِّ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. It is verse number 111 of Surah Taha. So basically what we derive from this is that کہ سورہ آل عمران میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں جو آیت الکرسی کہلاتی ہے, اور سورہ طہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے پاورفل نیمز ہیں. جس نیم سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا یہ بھی دعا کا ایک وسیلہ ہے, اور صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ثابت ہے, بلکہ تمام انبیاء کی دعاؤں سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کے ایٹریبیوٹ سے پکارتے تھے, اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو دعا کرنے کا طریقہ, جس انسان کو دعا کرنے کا طریقہ آ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زندگی کا سب سے بڑا سکل سیکھ لیا. اوکے, فار ایگزامپل آپ سے کوئی کام نہیں چھوڑا جا رہا, آپ پہ وہ چیز حاوی ہو چکی ہے, تو چھڑوانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں چھڑوانے. مسلط کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلط کرنے والا ہے. اوکے, الجبار, الجبار سے مطلب ہے مسلط کرنے والا. آپ اللہ کو الجبار کے نام سے پکاریں, یا الجبار ہیلپ می لیو اٹ, مجھ سے چھڑوا دے یہ کام. آپ اللہ کو جتنے پیشن سے, جتنی سنسیریٹی سے اللہ کا وہ نام کا واسطہ لے کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اوکے, دعاؤں میں جان آتی ہے. اللہ کے نام جب ہم لے کر دعا کرتے ہیں تو الحی القیوم, الحی بہت خوبصورت نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, دی ایور لیونگ. اوکے, القیوم قائم رہنے والا, جو سیلف سسٹیننگ ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے ہر انسان سے, اپنی مخلوق سے انڈیپینڈنٹ ہے, جو سورس ہے ہر چیز کی, جس کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے, اور وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اس میں ہم مزید انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ان دو ناموں پہ. سورہ آل عمران جو ہے بیسیکلی اٹ از اے مدنی سورہ, as evident by the fact that the first 83 ayat in it relate to the delegation from Najran that arrived in Al-Madinah on the 9th year of Hijrah. جن لوگوں نے سیرہ کا مطالعہ کیا ہے تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں, کیونکہ سیرہ کا مطالعہ کر کے قرآن مجید کو پڑھنا, یا قرآن پڑھتے پڑھتے سیرہ کا بھی ساتھ میں مطالعہ کرنا, تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. جیسے سیرہ کے حوالے سے الرحیق المختوم ایک بہت ہی سمپل, بڑی زبردست لینگویج میں, بہت زبردست انداز میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, جسٹ لائک اے ناول, اور اس کی لینگویج بڑی اچھی ہے. تو جس نے الرحیق المختوم یا کسی سیرہ کی بک کا مطالعہ کیا ہے, جس کو وہ ایونٹ سیکوینس سے پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا کیا ایونٹس ہو رہے تھے, کیا کیا میجر ایونٹس تھے, اوکے, اور کتنی زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری, کتنی لائف جو ہے انہوں نے مدینہ میں گزاری, نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور کتنے صحابہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا, کتنوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا, کیا کیا مسائل درپیش آئے وغیرہ وغیرہ.
किन किन से डील करना पड़ा, मुशरिकीन मक्का से डील करना पड़ा। मदीना में आए तो सिनेरियो टोटली चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पर यहूदी भी थे, ओके, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, दीज 3 मेजर ट्राइब्स ऑफ ज्यूज़ वर देयर। और फिर वहाँ पर ज़ाहिर है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वहाँ पर इस्लामी रियासत भी कायम की, तो रियासत के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हुए, इस्लामिक सोसाइटी के हवाले से, और ज़ाहिर है कि टीम बिल्डिंग के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हुए। फिर जंगें हुई, गज़वात हुई, उसके हवाले से जो अहकामात नाजिल हुए, जो मसाइल दरपेश हुए, जो मिस्टेक्स मुसलमानों की थी। तो ये जिसने सीरा का मुतालिया किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो कुरान को बहुत ही अलग निगाह से और बहुत ही बेहतर अंदाज से समझ सकता है, ग्रास्प कर सकता है कि बेसिकली कुरान में जो आयात हैं उनकी टोन ऐसे क्यों है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो लिखने वाला है यानी जो ट्रांसलेटर है उसने जो ट्रांसलेशन की है कुरान की, यानी कि उनमें बहुत सी आयाज़ में अल्लाह का बहुत गुस्सा वाज़े हो रहा है, बहुत सी आयाज़ में जो है वो इस तरह की टोन वाज़े हो रही है जिससे ये नहीं लगता नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है वो रहमान और रहीम है। ये मुझे क्वेश्चन आया था। तो बताने का मकसद आपको ये है कि उस पस मंज़र को समझना होगा जिस पस मंज़र को लेके वो आयत नाजिल हुई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हैं वो जस्टिस भी करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो ज़ाहिर अल जब्बार भी हैं, अल्लाह ताला जो अल क़हार भी हैं, और अल्लाह ताला की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। और ज़ाहिर है इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि चूँकि अल्लाह ताला ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी समझते हैं, तो कुरान में ऐसी आयाज़ भी हैं जिनमें बहुत सख्त वार्निंग्स हैं, क्योंकि कुछ लोग को वार्निंग से ही समझ लगती है। कुरान में ऐसी आयाज़ भी हैं जो मोहब्बत की टोन से भरी हुई हैं। कुरान में ऐसी आयाज़ भी हैं जिसमें अल्लाह ताला लाइक अ किंग, सॉवरन, एज ए सॉवरन बात कर रहे हैं। और कुरान में ज़्यादातर जो आयात हैं वो ज़ाहिर है, ज़्यादातर बल्कि क्या पूरा के पूरा कुरान की जो टोन है वो कमांड की टोन में है, क्योंकि अल्लाह ताला इज़ दी गॉड, ओके, अल्लाह गॉड है। तो गॉड की जो टोन है वो कमांडिंग टोन है कि अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं। और कुरान जो है वो हिदायत है, कुरान जो है वो सरापा विजडम है, ये हमने कल डिस्कस